गीता। भगवत गीता महाभारत काव्य का एक अंश है, लेकिन हर दृष्टि से अपना अलग अलग महत्व रखता है। 700 श्लोकों का काव्य रूप में लिखा गया ये ग्रंथ अपने आप में परिपूर्ण है। इसकी रचना बौद्ध काल से पूर्व हुई है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व लिखी इस रचना को आज भी संपूर्ण वर्ग श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। विचार और दर्शन से परिपूर्ण ये रचना हर संदेह या संकट काल में सभी का मार्गदर्शन करती है। आधुनिक युग के विचारक तिलक, अरविंदो घोष, महात्मा गांधी जी ने भी अपने विचारों का आधार गीता को ही बनाया था। अन्य कई लोग भी हिंसा और युद्ध का क्षेत्र इसी के औचित्य के आधार पर निश्चित करते हैं। महाभारत की कथा का जो आरंभ होता है अर्जुन और कृष्ण के संवाद डायलॉग से होता है। जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ तो पांडवों में जो अर्जुन थे वो कौरवों से युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसकी अंतर आत्मा जो थी युद्ध और उससे होने वाले नरसंहार से बहुत परेशान थी। इसलिए वे अपने ही मित्रों और संबंधियों से युद्ध नहीं करना चाहते थे। लेकिन कृष्ण जी ने उन्हें कर्म करने की प्रेरणा दी और ये कहा कि कर्तव्य और नैतिकता के आधार पर कार्य करना चाहिए। इस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि मानव विकास के 3 मार्ग हैं: ज्ञान, कर्म और भक्ति। इनमें समान्य करने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति के मार्ग पर अधिक का बल दिया गया है। कर्म करने की प्रेरणा का वह आक्रमणता की निंदा की गई है। गीता का संदेश ना तो सांप्रदायिकता है, ना व्यक्तिगत, ना ही किसी विशेष विचारधारा को संबोधित करता है। यह सार्वभौमिक है, अर्थात सभी के लिए सम्मान है। इसी कारण सभी वर्गों के लोग इसे मानते हैं और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। इसमें खुद कृष्ण ने कहा है, सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। भारतवासी कितने बार परिवर्तन, विकास, हवास की प्रक्रिया से गुजरे हैं, लेकिन हर बार गीता में ऐसी जीवन चीज़ मिली है जो अध्यात्म व अन्य समस्याओं को सुलझाने में कारगर सिद्ध हुई है।